जी, और कुछ स्टॉक्स जहां पे अगर आप देखें अच्छी तेज़ी है इंडिकेटिव एक्शन में, उसमें एक इन्फोसिस के बाद अदानी पोर्ट्स, टाटा पावर, ग्रासिम, हिंडाल्को, एमएनएम, ये कुछ स्टॉक्स जो कि तेज़ हैं। और एक बार मैं मिड कैप पे चलता हूँ। मिड कैप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कुछ स्टॉक्स जहाँ पर तेज़ी अच्छी खासी है, उसमें एक है अदानी पोर्ट्स एसईजेड, उसके बाद देखिए आप आंध्रा बैंक मिड कैप बैंकिंग स्पेस में, बायोकॉन, अभी अगर आप देखिए खबर का यहाँ पर असर पूरा का पूरा, कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज 1145, ₹4 का स्टॉक अब ₹11.5। डीबी कॉप यहाँ पर तेज़ी है, और डिशमैन फार्मा करीब ₹2 ऊपर कारोबार करता हुआ। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ 267, ये इसका आई थिंक ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ का आई थिंक यस इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़। इसको रडार पे रखिएगा आपने। आई थिंक ये कल हमने स्टॉक भी रिकमेंड किया था आपको। और अगर आप देखें इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहाँ पर तेज़ी है। XTIL यहाँ पर तेज़ी है, और एक JP इंफ्राटेक यहाँ पे कुछ मूव दिख रहा है। GMT ऑटो अगर आप देखें 1.5% ऊपर। आशीष, मिड कैप में स्पेशली ऑटो एंसिलरी बास्केट में कोई ट्रेड, कोई स्टॉक रडार पे है आपके? देखिए, अभी हाल फिलहाल थोड़ा स्पर्ट तो देखने को मिला है सेक्टर में, बट आई सेड कि अगर आप एंसिलरी स्पेस से जाएं तो कुछ स्पेसिफिक नहीं, बट वी आर लाइकिंग एक्साइड एट दीज लेवल्स फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ एक्सपेक्टेशन है, मार्जिन इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है, और उसके साथ साथ जो GST का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इस स्टॉक को बाकी स्टॉक के कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा रह सकता है। सो अगर आपको इस स्पेस में से एक पिक करना हो तो आई वुड रिकमेंड एक्साइड। चलिए, इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आज थोड़ा ओपनिंग में देखना पड़ेगा रुझान। एक तो है NTPC, ये काउंटर 10% नीचे है। इंडिकेटिव टिक्स में NTPC 10% नीचे है। TCS रिजल्ट्स के बाद नेगेटिव टेरिटरी में है इस समय, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। 2517 के आसपास नेगेटिव टेरिटरी में। इन्फोसिस, ये काउंटर ज़रूर है जो कि 1% से ज़्यादा की तेज़ी इंडिकेटिव टिक्स में इस समय दिखा रहा है, 1189 का लेवल। और आप ये चीज़ याद रखिएगा कि इफ़ इन्फोसिस मैनेजेस टू सरप्राइज, तो वो अभी भी जो वैल्यूएशन गैप है ना, वो थियरी अभी भी प्ले करेगी। किरण, इन तीनों स्टॉक पर आप स्टेटस को अगर मेंटेन होता देखें इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर के परफॉर्मेंस में, तो क्या राय होगी आपकी NTPC जो कि 10% नीचे दिख रहा है, और साथ ही इन्फोसिस और TCS पर क्विकली? NTPC बेसिकली बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके कारण ये 10% नीचे खुले। मुझे लगता है कि इतना नीचे नहीं खुलेगा, और इधर से और भी ऊपर जाने की संभावना बनती है। इसको अच्छा है, बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 155 लेवल्स के करीब है, तो और छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि 160 का है। तो एक बार 160 के ऊपर चला जाए ये स्टॉक, तो बहुत बड़ी आपको अप मूव देखने को मिल सकती है, जो कि अगले 15-20 दिनों में 175 to 180 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पे इन्फी की बात करें, इन्फी तो सपोर्ट के करीब है, और IT इंडेक्स भी देखें तो सपोर्ट के नज़दीक है। तो मुझे नहीं लगता कि 1050 के नीचे इन्फी ट्रेड करता नजर आएगा। तो इन्फी अगर 1050 के ऊपर ही कंसिस्टेंटली रहता है और 1200 के ऊपर चलना चालू कर देता है, तो वापस एक बार आपको 1260 के लेवल्स इन्फी में दिखाई देंगे। TCS की बात करें तो TCS में भी यही रुझान है, जहां आफ्टर रिजल्ट्स कल एक अच्छी मूव आई थी, और वो कंटिन्यू होती नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि 2650 अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपको देखने को मिल जाने चाहिए। या और कुछ काउंटर्स जहाँ पर एक बार NTPC को देखिए आपके स्क्रीन पर, ऑलमोस्ट आप देखिए 10% नीचे है ये। और कुछ काउंटर्स मैं मिड कैप में एक बार फिर चलता हूँ। मिड कैप में कुछ काउंटर्स जो कि सरप्राइज कर रहे हैं। इस क्रम में आप देखिए एक और काउंटर जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, एक अमर राजा बैटरीज करीब 885 पर करीब 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। अमर राजा बैटरीज प्लीज़ दिखाइए एक बार ज़रा, अच्छा खासा मूव यहाँ पर है। या ये मिड कैप बैंकिंग आपकी स्क्रीन पे फॉर द टाइमिंग। ग्रीनवेल ऑटो, ये कुछ और काउंटर जहाँ पे तेज़ी है। इंडिया बुल्स का जिक्र मैं कर चुका हूँ। और कोई सरप्राइज एलिमेंट, मन्नापुरम फाइनेंस, इस स्टॉक को देखिएगा। NBCC आज 2.5% ऊपर, एक डिप आया था इस काउंटर में, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक की कोशिश करता हुआ एक काउंटर। उसके बाद एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आज करीब 2.25% ऊपर, अच्छी तेज़ी यहाँ पर है। और एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये करीब 1284 के स्तर पे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 7280 के स्तर पे। तो आज शिपिंग काउंटर्स में एक बार फिर से काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है। और आई थिंक हमारा जो एक आज टुडेज ट्रेड था 40-50, ये भी अगर आप देखें करीब 1% ऊपर कारोबार करता हुआ। तो ये कुछ काउंटर जहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी है। बाकी एक सद्भाव इंजीनियरिंग, इसमें थोड़ा सा मूव है, लगभग 2.5% का।
रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस डिफेंस, ये सब के सब आई मीन बहुत सब्सटेंशियल गेम में दिखाई नहीं दे रहे आज। आई मीन हार्डली 1-1.5% की मूव्स हैं अभी इसमें। आई थिंक वो एक बार नंबर्स आ जाएंगे ना, उसके बाद शायद मार्केट कुछ डायरेक्शन लेना चाहेगा। मिड कैप भी बिल्कुल सिद्धार्थ, ये एनटीपीसी पर 10% नीचे का टिक है प्री ओपन में, क्या कहना चाहेंगे आप? सिद्धार्थ जी चलिए, मेरे कुछ देर में बाजार ही खुलने वाला, तो उसके बाद चलिए सिद्धार्थ, मार्केट ओपनिंग के बाद मैं आता हूँ आपके पास। 8565 माफ कीजिएगा, ऑलमोस्ट इस कैलेंडर वर्ष के नए हाइस पर हम खुल सकते हैं। खुल गया मार्केट। इनफैक्ट आप देखिए निफ्टी 8 पॉइंट ऊपर है इस समय, और जो गेनर्स हैं इसमें इन्फोसिस करीब 8% ऊपर। इस समय तो नए हाई पर मार्केट खुला है यहाँ पर। अदानी, टाटा पावर, ग्रासिम, हिंडाल्को, बैंक ऑफ बड़ौदा, HCL टेक, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिली है। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड आज एनटीपीसी पर जो टिक आया था उसके बाद एनटीपीसी 4% नीचे खुला है, और TCS करीब 1.5% नीचे है। रिजल्ट्स के बाद TCS नेगेटिव, अब 2% नीचे इनफैक्ट जाते हुए TCS 2.25% नीचे अब ट्रेड कर रहा है इस समय TCS का काउंटर। एनटीपीसी 3% नीचे है, दोनों टॉप लूजर निफ्टी के। TCS करीब 2% के आसपास का नुकसान, 2470 का लेवल है। टाटा मोटर्स करीब 1% नीचे है, साथ ही HDFC लिमिटेड करीब 1% नीचे। टाटा मोटर्स का DVR करीब 0.5% नीचे। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। क्लियरली आज का जो टॉप गेनर अब है निफ्टी पर वो है ITC, 1% से ज़्यादा का मूव है यहाँ पर। हिंडाल्को करीब 1% ऊपर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ACC, अदानी पोर्ट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर इस समय अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इन्फोसिस थोड़ी मजबूत ओपनिंग के बाद फिसला है इस समय, और आई थिंक मार्केट रुकना चाहेगा। TCS जिस तरह से नेगेटिव टेरिटरी में है, मार्केट थोड़ा वेट करना चाहेगा कि इन्फोसिस नंबर्स किस तरह के डिलीवर करता है। इन्फोसिस लाल निशान में, अब ऑलमोस्ट 0.5% नीचे इन्फोसिस इस समय 1172 का लेवल इस समय इन्फोसिस पर देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस भी लाल निशान में, और TCS इनफैक्ट इस समय 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर। एनटीपीसी करीब 2.5% नीचे। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, महज 6 पॉइंट ऊपर 8571 का लेवल इस समय। जी तो इस वक्त सारी की सारी निगाहें जो हैं वो इन्फोसिस पे टिकी हुई 1172। आशीष, फाइनल कमेंट्स आपके इस ओपनिंग पर, और साथ ही साथ आज के सेशन में या फिर पॉसिबली फॉर नेक्स्ट वीक समथिंग वुड लाइक टू कैरी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, तो मार्केट थोड़ी थकावट दिखा सकता है। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अब प्ले आउट करेंगे। लिक्विडिटी डेफिनेटली मार्केट में है, बट आई थिंक GST और ये सब अब भाव में कहीं ना कहीं आ रहा है, और अगर वहाँ कुछ नेगेटिव सरप्राइज आया तो वो भी एक बड़ा इशू हो सकता है। बट आई थिंक नेक्स्ट वीक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग वाला वीक रह सकता है। सिलेक्टिवली डेफिनेटली, जैसे हमने आज बात किया, कुछ और काउंटर जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो डिश टीवी है। हमें इन लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। सीमेंट पूरे रिजल्ट सीजन में पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। हेडलबर्ग, बर्नपुर सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज़, ये स्टॉक्स हमें ACC इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लगते हैं। और बैंकिंग में वी हैव बीन रिकमेंडिंग साउथ इंडिया बैंक बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजन। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है इस समय मार्केट में। बिल्कुल। चलिए आशीष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हरी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सिद्धार्थ हैं हमारे साथ। कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिला उनको देख लेते हैं। एक तो मंगलम टिम्बर है, ये करीब 20% ऊपर है। JHS वैनगार्ड ये करीब 16% ऊपर। मंगलम ड्रग्स है जो कि करीब 10% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। निटको एक काउंटर है जिस पर 5.5% का मूव है। ग्रीन प्लाई की आई थिंक वीरेंद्र आपने बात की थी, ये करीब 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। कुछ और काउंटर्स जिस पर रुझान वॉल्यूम्स के साथ शुरुआती दौर में है, उसमें सेंचुरी प्लाई है, ये करीब 4.5% ऊपर है। और नव भारत वेंचर्स ये और एक काउंटर है जो कि करीब 4% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। चलिए कुछ ट्रेडिंग बेट्स निकाल लेते हैं। इस बीच 6 अंकों पर जो निफ्टी है, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ इस वक्त अदानी पोर्ट्स एंड SEZ दिखा रहा है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट अब इस वक्त मई, जून, जुलाई के हाईज पर आके खड़ा हो गया है। सिद्धार्थ, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ इसको ट्रैक करते हैं आप, और इस पर कोई कमेंट इस प्राइस पे, 22 के प्राइस पर?
देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज या अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के नतीजों की अगर बात करें, हिस्टोरिकली इनके ही नतीजे सबसे अच्छे आते हैं। हालांकि दूसरी कोई अदानी ग्रुप की कोई कंपनियों को हम लोग ट्रैक नहीं करते, पर हम मानते हैं कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का एम्फेसिस है, सागरमाला प्रोजेक्ट, सो एंड सो फोर्थ, जो भी प्लानिंग है और पोर्ट डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एम्फेसिस दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो ये मानते हुए मानते हैं कि अदानी पोर्ट और एसईजेड को एक्सपेंशन का काफ़ी ज़्यादा प्लान है, इस हिसाब से एफिशिएंट भी है कंपनी। तो हम मानते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कंपनी में। हालांकि कोई प्राइस टारगेट या रिकमेंडेशन देना मुश्किल रहेगा क्योंकि हमारे कवरेज में नहीं है, बट पूरे ग्रुप स्टॉक में अदानी पोर्ट और एसईजेड ही सबसे उम्दा स्टॉक है। बिल्कुल। इस बीच वीआरएल को आप देखिए, ब्लॉक डील हुई है और उसके बाद ये काउंटर करीब 2.25% नीचे। लेकिन वीरेंद्र, आपको याद होगा कुछ समय पहले वीआरएल पर यह खबर आई थी कि रीजनल एविएशन कारोबार में उतरने वाले हैं और उस समय प्रमोटर ने यह दावा किया था कि हम इंटरनल अक्रूवल से फंड करेंगे, इससे हम कंपनी में कुछ नहीं बेचने वाले हैं। काफी पिटा भी था, बहुत पिटा हुआ था ये स्टॉक। अब फिर से एक बार देखिए आप जो हाल है आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट इसने मूड खराब किया है पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस का। कल गति की ब्लॉक डील के बाद हमने जो देखा था मोमेंटम लॉजिस्टिक्स में, आज वो फिजल आउट हो रहा है। लेकिन इस बीच में इन्फोसिस अपनी तरफ खींच रहा है। मिहिर 1172 का लो लगाने के बाद 1186 का हाई लगा के आया। इंट्राडे में अब करीब 6 रुपये ऊपर है, लेकिन अभी अपने साथ अगर आप देखें जो एक्सपेक्टेशन ने बढ़ा के रखा है कि एग्जैक्टली और 5, 7, 10, 15, 20 मिनट में अगर आप देखें क्या होने वाला है। 1182 पे ऑलमोस्ट ये है कि ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। आईटी ही इस वक्त अपनी थीम रखते हैं कुछ मिनटों के लिए। कोई नंबर है कि मेरे आपके पास? नहीं, नंबर तो नहीं आया है, लेकिन देखिए इसमें भी आई थिंक इन्फोसिस में ना जो चीज़ बाजार देखेगा, क्या वो गाइडेंस को अपनी रिटेन करते हैं, क्योंकि FY17 के लिए इनका जो गाइडेंस है वो करने के लिए इनको ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन डिलीवर करने पड़ेंगे इस साल रेवेन्यू में, यानी करीब 12.5% से लेकर 14.5% के बीच का टॉप लाइन का ग्रोथ अगर डिलीवर करते हैं तभी उस फोरकास्ट को ये मीट कर ग्रोथ के लिए FY17 की जो आप कह रहे हैं करीब 12.5 से 14.5, आपको सीक्वेंशली इस क्वार्टर में Q1 में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो वो चीज़ बाजार देखना चाहेगा। बाकी अगर आप देखें मिस्टर सिक्का का ये नाम एट्रिशन पर क्या इम्पैक्ट रखता है, देखिए कहाँ से कहाँ खींच कर आए वो एट्रिशन एट 17%, यहाँ से आगे क्या। सिद्धार्थ एट 1181 प्रायर टू इन्फोसिस नंबर्स, आप बायर रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स के नतीजों की एक्सपेक्टेशन भी है, क्योंकि हम मानते हैं कि करीबन 3374 करोड़ का पैट का एक्सपेक्टेशन है हमारी तरफ से। ओवरऑल अगर टीसीएस की भी मुकाबले बात करें तो मैं मानता हूं कि वॉल्यूम ग्रोथ में इन्फोसिस बेहतर हो सकता है टीसीएस के मुकाबले। साथ ही साथ डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में भी थोड़ी मजबूती आ सकती है, क्योंकि अगर कल के नंबर्स की बात करें तो 3.7% का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। यहाँ पे हम मानते हैं कि इन्फोसिस बेहतर कर सकता है। सो दोनों के मुकाबले इन्फोसिस पे ज़्यादा दाव लगाना चाहेंगे। यहाँ पे भी अपटिक मिल सकता है विद द मीडियम टर्म होराइजन, और नतीजे हम मानते हैं कि आफ्टर द न्यू मैनेजमेंट, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, काफ़ी कुछ बदला है पिछले 2 से 3 क्वार्टर में। सो एक्सपेक्टेशन इज क्वाइट हाई इन दिस क्वार्टर ऑल्सो। इस बीच चलिए, सेंसेक्स तो 28,000 के पार है इस समय, 71 पॉइंट्स की तेज़ी यहाँ पर है। निफ्टी करीब 20 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, यानी करीब 1/4% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी इस समय निफ्टी मिड कैप 100 जो है वो 0.5% ऊपर है। एक तो बायोकॉन, जहाँ पर हमने इंसुलिन, इन्होंने एक नया इसका वेरिएंट लॉन्च किया है जापान में, उसके बाद ये 3% ऊपर है। जुबिलेंट फूड वर्क्स है जो कि 2% ऊपर है। कैडिला हेल्थ केयर, GSK फार्मा, एक्साइड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, GMR, टोरेंट पावर, कैनरा बैंक, हेवेल्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव मिड कैप में इस समय देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स इस बीच 28,000 के पार, 66 अंकों पर, तो 28,000 का जादुई आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी ऑलमोस्ट आप देखिए 8582 आज का इंट्राडे हाई रहा 8585, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल सेंसेक्स ने आज रीगेन किया 28,000 में। 19 अगस्त के बाद पहली बार सेंसेक्स इन लेवल्स के पार है। 19 अगस्त आई मीन पिछले साल का 19 अगस्त उसके बाद, लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिली है। आई थिंक हाँ, मार्केट में अगर पता है इन्फोसिस में अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रुझान देखने को नहीं मिला तो फिर इंटरेस्टिंग होगा मार्केट का मूव देखना, बिकॉज देन आई थिंक वो अपना जो ट्रेंड है अपवर्ड ट्रैजेक्टरी उसे रिज्यूम करना चाहेगा। पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही है मिहिर कि इन्फोसिस आज बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा। आई मीन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राजेश ऑलमोस्ट डे हाई पर है मिहिर।
राजेश, चलिए इन्फोसिस पर तो खैर फिलहाल व्यू लेना बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदे की बात नहीं है, बिकॉज एक बार आ जाए नंबर्स उसके बाद देखते हैं। लेकिन आप ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू रख रहे हैं राजेश आज के ओपनिंग के बाद? देखिए, मुझे लगता है मेरा आज का ओपनिंग के बाद तो 85-60 का जो लेवल है उसके ऊपर निफ्टी तो डेफिनेटली बाय स्ट्रॉन्ग ही रखना पड़ेगा। क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग रैली है, पड़ाव जैसे जैसे क्रॉस हो रहा है वैसे वैसे कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो मुझे लगता है कि व्यू जो है बायस वो पॉजिटिव ही रखना पड़ा है एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न। और आज का दिन भी बहुत बड़ा है, इन्फोसिस, TCS और रिलायंस, तो मुझे लगता है चॉपीनेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा। सो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि लेवल्स को कितना रिस्पेक्ट देगा मार्केट, बट या टेक्निकली दैट इज व्हाट वी डू। 8480 दैट इज द स्टॉप लॉस विच वीरेन ऑल्सो सजेस्टेड इन द मॉर्निंग। मुझे लगता है वो पोजिशनल बेसिस पे अगर 8480 8470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे तो बेटर है। अगर आज सेकंड हाफ में मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा 8600 का लेवल क्रॉस होता है एक डिसाइसिवली रिजल्ट्स के बाद, तो मुझे लगता है ये बाजार अनफोल्ड करता जाएगा। नेक्स्ट टारगेट जो है 8750 8760 के आसपास मुझे लगता है वो टारगेट रहेगा। और वो ये जो रेंज हो जाएगा GST और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के लिए, ये रेंज रफली 8500 ऑन द लोअर साइड एंड 8800 ऑन द हायर साइड, ऐसा रेंज बनता जाएगा।